हाँ जी दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे गोल्डन टेम्पल के और दुर्गाना मंदिर के, इसके अलावा तरन तारण साहिब के, और इसके अलावा हम जाएंगे बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारे में और साथ ही जाएंगे फतेहगढ़ साहिब। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही हम आपको कोशिश करेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री बता पाएँ गुरुद्वारों के बारे में, मंदिर के बारे में। हाँ जी दोस्तों, तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, एक्चुअली मेरा प्लान बन रहा था कहीं घूमने जाने का। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि चलो अमृतसर चलते हैं। उसकी गाड़ी है सिलेरियो CNG पे, तो वो कह रहा कि ठीक है बनाते हैं प्रोग्राम। तो अभी उससे कंफर्मेशन लेते हैं कि उसका क्या प्लान है, देखते हैं फ़ोन पे क्या वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो हमने उनको फ़ोन दिया है, मिला, अब देखते हैं वो क्या बोलते हैं, उनका क्या प्लान है जाने का। वैसे तो पक्का कह ही रहे थे। तो रिंग जा रही है अभी, बेल जा रही है। पंडित जी हैं हमारे पलवल से, इनको आगे वीडियो में देखेंगे। राम राम पंडित जी। मैं निकल गया रास्ते में, घर पहुंचने वाला हूं। अच्छा, तो अभी घर पहुंचे नहीं हो आप? हैं, हाँ बताओ। ठीक है। नहीं वैसे पूछ रहा था मैं, परसों का पक्का है ना फिर? पक्का ये लगभग 99.99% पक्का है। 99% नहीं, 100%, क्योंकि मैंने छुट्टी बोल दी है। ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पंडित जी, इनको सरप्राइज़ मिलेगा कि इनकी वॉइस जो है मैंने वीडियो में डाली है। तो अभी ये कह रहे हैं कि 99% है, लेकिन 100% ही है। एक हमारे और दोस्त हैं, अगर वो भी साथ चलेंगे तो अभी उन्होंने बताया नहीं है कि उनका क्या सीन है। तो देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है, हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे हमने मज़े किए और गाड़ी ने कैसा रिस्पॉन्स किया। कुछ गाड़ियों की बातें, कुछ पर्सनल बातें। तो ये बैग पैक करके रखा हुआ है, पंडित जी अभी आए नहीं है। देखते हैं कितना और वेट कराएंगे। उन्होंने 4:30 बजे का प्रोग्राम बनाया था, 5, 5:15 ऑलरेडी हो चुके हैं। पंडित जी को बोला था कि टाइम से चलेंगे, 4 बजे निकलना है शाम को। तो उन्होंने बोला कि 4 के 4:30 हो जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 6:15, शाम के 6:15 हुए हैं। और अभी तक पंडित जी का कोई भी अता पता नहीं है सोसाइटी में। तो देखते हैं कितना और वेट कराएंगे। ऑटो तो आके चला गया और पंडित जी अभी तक नहीं आए हमारे यहाँ। ओके, ये पंडित जी की गाड़ी आके रुक गई है। चलो फाइनली चलते हैं। तो ये हम दोस्तों अब आ गए हैं हमारे तीसरे प्राणी को लेने, भूपेंद्र। वो आ रहा है अभी घर से। आज ना पंडित जी ने बहुत लेट कराया, टाइम देखो 6:45, 4:30 बजे निकलना था, ऑलरेडी 3 घंटे हम लेट हैं। ये देखो, ये है हमारे पंडित जी। हाँ भाई नमस्ते तो बोल दो। अच्छा दोस्तों, तो ये ना हम सिलेरियो लेके जा रहे हैं CNG पे। तो देखते हैं कितनी माइलेज निकालती है ये, कितनी एवरेज है, क्या परफॉर्मेंस है, तो देखते हैं। तो ऐसा हुआ कि पंडित जी हो गए लेट, तो इस चक्कर में ना अब दिल्ली मिलेगा ट्रैफिक। तो हमने ना 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा ड्राइव करने का डिसीजन लिया है कि हम ना गुड़गांव होके जाएंगे। और आपको रास्ता भी बताते जाएंगे कि आपको अगर जाना है तो दिल्ली अवॉइड कैसे कर सकते हैं, दिल्ली का ट्रैफिक कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ऊपर से 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त में ना जाम भी होगा और चेकिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। तो गुड़गांव होके निकलते हैं, तो देखते हैं आगे कैसा रूट है। CNG अभी हमने डलवाई नहीं है, CNG भी डलवाएंगे। गाड़ी अभी चली है हमारी 37,060 मान लेते हैं। और इसके बाद अभी ट्रिप मीटर लगाएंगे कि देखेंगे कितने किलोमीटर पे कितना चला है। तो अब आए हम CNG डलवाने गुड़गांव। पंडित जी कितनी चल गई तुम्हारी गाड़ी? ये 46 चल गई है जी। 46 किलोमीटर चली है। और CNG इसमें ख़त्म हुई है सिर्फ अभी, मुझे लगता है आई थिंक 2 पॉइंट ख़त्म हुए हैं इसके। अब देखते हैं कितनी CNG फिल होती है। और यहाँ से फिर आगे सोनीपत देखेंगे कितनी CNG लगेगी। तो हम पहुँच गए हैं KMP, पहुँचने वाले हैं बस 10 मिनट में KMP पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा लेट हो गए, रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए रुके थे।
और उसको खाने के बाद पंडित जी को थोड़ा सा ना ऑयली सा फील भी हो रहा है, तो इनको सजेशन दी गई है कि वो थोड़ा सा लिम्का विम्का पी ले। रात का समय है, कोई ज़्यादा चहल पहल है नहीं रोड पे 15 अगस्त के लिए। ये आ गया KMP का टोल। अब ये ना हम KMP पे चढ़ेंगे और ये सीधा उतारेगा सोनीपत। सुट्टम सूट गाड़ी जाती है यहाँ पे, पर्ची ले लो इससे। अब ये 70-80 रुपये 90 रुपये की जो भी पर्ची देगा। और ये टोल गया खोल दे भाई, ये खुल गया और अब चढ़ गए KMP पे। ये आ गया KMP हाईवे। सूटम सूट गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ पे, थोड़ा सेफ साइड भी चलानी चाहिए। खाली रोड देखे ना कुत्ते की तरह मत भगाओ कभी भी गाड़ी। राइट लेन ही सेफ है, लेफ्ट साइड पे कदम वो आ जाए पता नहीं। एज पर अवर ड्राइविंग एक्सपर्ट, और ये बंदा ना मतलब ऑस्ट्रेलिया भी ड्राइव करके आया, अच्छा इसने अच्छा एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का। तो इनका मानना है कि राइट हैंड साइड ड्राइव करते रहो हमेशा, अगर आपको स्पीड में चलना है तो। ये एक अच्छी बात लोगों के लिए है। हाईवे पे हाई बीम पे चलाओ और सिटी में लो बीम पे चलाओ। सोनीपत के पास है। तो ये हम अब पहुंचने वाले हैं सोनीपत। तो अब खाना खाने रुके हैं मयूर ढाबे पे, ये करनाल के पास है। देखते हैं इनका खाना कैसा है। तो अब खाना खा के निकले हम यहाँ से मयूर ढाबे से। अभी सफ़र काफ़ी लंबा है, ये दिखा रहा है 300 कुछ किलोमीटर। घाटा बांधा कर रखे हैं। देखी आ रहा भारत पेट्रोलियम देख देखा CNG पंडित जी का था। हाँ जी दोस्तों, तो ਆਪਾਂ पहुँच गए नकोदर बाबा मुराद शाह जी डेरे ते। तो दोस्तों हम अमृतसर से हैं लगभग अराउंड 20 किलोमीटर दूर। रास्ते में हम रुक गए थे नकोदर, आपको जैसा कि वीडियो में दिखाया है। तो वो भी एक अच्छी धार्मिक जगह है। तो बस गोल्डन टेम्पल पहुंचने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट। अमृतसर 10 किलोमीटर। तो ये अब हम एंटर कर रहे हैं अमृतसर। ये सामने उसका जो एंट्रेंस गेट है अमृतसर का, सामने दिख रहा है। तो ये सामने अमृतसर का गेट दिख रहा है, जो एंट्रेंस गेट है। तो अमृतसर पहुंच गए हैं। अच्छे से आएंगे, रेड लाइट है तो और अच्छा हुआ। ये एंट्रेंस गेट है। कितना बड़ा गेट है। और ये हम आ गए हैं गोल्डन टेम्पल की पार्किंग में। मित्सुबिशी लैंसर पंजाब में देखने को मिलेगी ये डीजल, अभी भी देखो अपने दिल्ली NCR में तो नहीं है। ये आ गई इसकी पार्किंग और ये नीचे सिद्धि। ये महाराजा रंजीत सिंह चौक और ये है यहाँ की मार्केट। ये मेरे दोनों दोस्त, एक झोला छाप लग रहा है, दूसरा थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सा लग रहा है। देखो इन दोनों को देखो। और ये यहाँ की मार्केट।
ये अमृतसर के रास्ते को जब जाते हैं तो वहाँ की ये मार्केट है। यहाँ पे ना सारी चीज़ें रेनोवेट हुई हैं। जब हम पहले आते थे तो ये पुरानी सी रहती थी, उनको रेनोवेट किया गया है। यहीं पे आपको मिलेगा मैकडी, इसी रोड पे है वो। डोमिनोज पीछे चला गया। ये जलियांवाला बाग को एक समर्पित स्मारक है कि कौन कौन यहाँ पे शहीद हुए थे उस टाइम पे। ये सामने जलियांवाला बाग है हमारे, अभी बंद है। तो ये मेन रास्ता अमृतसर का, गोल्डन टेम्पल का, सॉरी। बहुत ज़्यादा क्राउड है, देख रहे हो भीड़ कितनी है, बहुत संगत आती है। तो ये है बाहर का एंट्रेंस गोल्डन टेम्पल का। ये मेन रोड है जहाँ से हम एंटर करते हैं। ये प्राचीन मंदिर है शनिदेव जी का। ये यहाँ पे मार्केट है। अब हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर। तो ये अब हम पहुँच गए हैं एंट्रेंस पे, अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये स्थान है बाबा दीप सिंह जी का। बाबा दीप सिंह जी के बारे में हिस्ट्री पढ़नी तो मैं यहाँ पे ये डाल रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो ये है गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1585 में हुआ था शुरू, और 1604 में ये कंप्लीट हो गया था। इसको कई बार इसके ऊपर हमला हुआ, कई बार इसको तोड़ा गया, लेकिन आज भी ये वैसा का वैसा खड़ा है। गोल्डन टेम्पल जो है वो सिखों के 5वें गुरु ने बनवाया था। श्री गुरु अर्जन देव जी ने इसकी जो है नींव सारी गिरी थी। नींव पत्थर जो रखा था वो मियाँ मीर जी ने रखा था। ये है अकाल तख्त साहिब और ये दो निशान साहिब जो सदियों से झूलते आ रहे हैं और ऐसे झूलते रहेंगे। बेरी बाबा बुड्ढा साहब जी, ये बेरी जड़ी है ना वो 400 साल पुरानी है। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं दुर्गाना मंदिर, और ये भी अमृतसर में स्थित है और काफ़ी पुराना मंदिर है। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं दुर्गाना मंदिर के। इसका एंट्री पॉइंट है, अंदर जाने का भी एक ही रास्ता है और आने का भी एक ही रास्ता है। देखते हैं अंदर से कैसे हैं। तो ये है अंदर जाने का द्वार। तो ये मंदिर के अंदर हम जा रहे हैं। ये सरोवर है यहाँ पे ना, सेम टू सेम जैसे गोल्डन टेम्पल का ना, सेम टू सेम वैसा ही बना हुआ है। ये 700 साल पुराना इसका इतिहास बताते हैं कि 700 साल पुराना है मंदिर। तो अब हम यहाँ से दर्शन करके जा रहे हैं बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारे। हाँ, अब हम जा रहे हैं पार्किंग की ओर, वहाँ से उठाएंगे गाड़ी और आगे चलेंगे शहीदों के गुरुद्वारे बाबा दीप सिंह, और उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो गुरुद्वारा तरनतारण साहिब। बाबा दीप सिंह जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1682 में, और उनकी शहादत हुई थी 1757 में, और उनका जो खंडा था वो था 15 किलो का। हाँ जी, तो अब जा रहे हैं हम तरनतारण साहिब।
तरन तारण साहिब का जो सरोवर है वो दुनिया का सबसे बड़ा सरोवर है, मतलब 25 किले में बताते हैं कि उसकी जो लेंथ है 25 किले जितनी बराबर है। तो दर्शन करते हैं वहाँ पे जाके, दिखाते हैं आपको। तो चलिए, क्या है तो तरन तारण रह गई 15 किलोमीटर। तो अब पहुँच गए हम तरन तारण, और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से भूपिंदर और दिनेश का मन किया कुछ जीरा लेमन पीने का, तो अब जीरा लेमन पी रहे हैं। फिर उसके बाद अंदर दर्शन करते हैं चल के। तो चलिए, आगे है। तो अब हम आए हैं तरन तारण साहिब। तो आप दर्शन कर रहे हैं गुरुद्वारा तरन तारण। दुनिया का सबसे बड़ा सरोवर कहा जाता है इसको। इसको बोलते बुंगा। इसका पर्पज़ ये होता था कि आसपास के गांव में नज़र रखी जा सके, दूर से कोई अगर शत्रु आ रहा है तो उस पर नज़र रखी जा सके। ये है 156 फीट ऊंचाई है, इससे 10 से 12 किलोमीटर तक देखा जा सकता है दोस्तों। तो जो ये गुरुद्वारा है, इसका इतिहास जो है 1563 ईस्वी में ये 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने बनवाया था इसको, और 1606 में इसका जो है निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो ये है इसका इतिहास। अगर जिसको पंजाबी आती है वो तो पढ़ सकता है। पांचवी पातशाही ने बनवाया था, और ये ज़मीन उस टाइम पे ली गई थी 1,57,000 रुपये की। जो ये ज़मीन ली गई थी 1,57,000 रुपये की ली गई थी उस टाइम पे। तो यहाँ से पानी आता है ब्यास दरिया का, यहाँ पे जाली लगी हुई है। उसके बाद ये फिर पूरा ऐसे तालाब बन जाता है। ये है जी तरन तारण दा लंगर हाल साहब। हम लंगर छकन चले हैं, 7:30 का टाइम हो चलिया है। तो अब जा रहे हैं हम तरन तारण से वापसी गोल्डन टेम्पल। सीएनजी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चली है, क्वार्टर बचा है सीएनजी का, तो सीएनजी डलवाते हैं। अभी तक की जो सीएनजी लगी है हमारी, लगी है 1200 रुपये की, और गाड़ी चली हमारी 700 किलोमीटर। तो अभी और एक बार सीएनजी डलवाने, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है वापसी के लिए। सिंगल रोड है ये, तरन तारण से अमृतसर का जो है ना, सिंगल रोड है ये। इस पे ज़्यादा स्पीड में चलती नहीं गाड़ी, कोई 50-60। तो हमने ये सीएनजी यहाँ से फुल करवा ली है दोबारा। और ये सीएनजी पंप जो है, ये है आपका मेन दिल्ली वाले हाईवे पे ही है, लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा। जब आप अमृतसर से दिल्ली की तरफ चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा, मॉल ऑफ अमृतसर के बिल्कुल साथ में। मॉल ऑफ अमृतसर है, उसके बिल्कुल जस्ट साथ में है ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, उसमें है ये सीएनजी का। सीएनजी भी लाइन वाली, और सीएनजी भी पाइप वाली, जो प्रेशर इसका फुल है। तो अब हम जा रहे हैं वापसी गोल्डन टेम्पल। नाइट का जो वहाँ का व्यू है ना, वो बड़ा एक अपने आप में उसको अनुभव करने वाली चीज़ होती है। तो कोशिश करेंगे आप भी उस चीज़ को देखें। ये अब हम पहुँचे वापस गोल्डन टेम्पल। घूमने जा रहे हैं। तो ये रात का व्यू कुछ इस तरीके का है। ये आगे पंडित और हमारा दूसरे दोस्त जा रहे हैं। तो ये है रात का व्यू गोल्डन टेम्पल का बाहर से। जनता देख रहे हो, बाबा जी के दर्शन हो गए। पब्लिक। हाँ जी, तो ये है नाइट का व्यू गोल्डन टेम्पल का।
और आप बिलीव मानिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ना जन्नत में बैठ गए हैं। तो आप भी इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको डीपली देखेंगे। बिल्कुल एक तरह से ना जन्नत जैसा इसका व्यू है। तो अब हम चलती हैं वापस अपने रूम की तरफ। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं वापसी। अब यहाँ से वापसी जाते हुए हम जाएंगे फतेहगढ़ साहिब, जहाँ पे छोटे साहिबजादों की शहीदी हुई थी। तो रास्ते में उस गुरुद्वारे के दर्शन करेंगे। और अभी यहाँ से है लगभग 4 घंटे की ड्राइव है। देखते कैसी जर्नी रहती है। ये अब रुके हैं कुछ नाश्ता वाश्ता करने के लिए यहाँ पे। पराठे खाते हैं यहाँ पे। तो भूपेंद्र बैठ गया झूले पे। अब वो झूले लेने का उसका मन कर रहा था। हाँ जी दोस्तों, तो अब ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है और अब हम चल दिए हैं आगे। अगला स्टॉप जो हमारा है वो है फतेहगढ़ साहिब सरहंद। तो यहाँ से रह गया 10-12 किलोमीटर रह गए। तो अभी पहुँच रहे हैं, फिर दर्शन करते हैं वहाँ पे। तो अभी आते आते ना ऐसी बात छेड़ दी भूपेंद्र ने कि सैलरी किसकी कितनी है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी जो निकली ना वो हमारे पंडित जी की निकली है मतलब। तो अब इनकी तरफ से पार्टी है और पार्टी में हमने इनसे मांगी है एक ट्रिप। तो पंडित जी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। पंडित जी कोई जवाब देना चाहोगे, मतलब पब्लिक के सामने कुछ बताना चाहोगे अगली ट्रिप हम कहाँ जा रहे हैं? ट्रिप हम वृंदावन का ऑर्गेनाइज करेंगे। तो दोस्तों जल्दी होप सो हम अगली ट्रिप का व्लॉग जो है वो डालेंगे। अगली ट्रिप जो हमारी होगी वो वृंदावन की होगी और ये सारा खर्चा जो है वो हमारे पंडित जी उठा रहे हैं। पंडित जी अभी वीडियो पे हाँ बोलोगे या मतलब अभी कुछ तो वेट करोगे इस बात के लिए? देख लेंगे, कर लेंगे, जो भी बेस्ट होगा बेस्ट ट्राई करेंगे। बेस्ट के लिए कह रहे हैं तो लेट्स सी के मतलब क्या उस टाइम पे बेस्ट रहता है। चलो हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं फतेहगढ़ साहिब रोड पे। तो ये रास्ता जो है फतेहगढ़ साहिब जाता है और यहाँ से फतेहगढ़ साहिब है 3 किलोमीटर। तो चलिए चल के दर्शन करते हैं गुरुद्वारे के। कहाँ लो? पूरी आगे पार्किंग। लो जी दोस्तों, तो देखिए ये देखो थोड़ा पंडित जी कभी कभी हमारे ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं। अब ये आ गया गुरुद्वारा। गुरुद्वारे के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये है जी सरोवर फतेहगढ़ साहिब का। ये है दोस्तों ठंडा बुर्ज, जहाँ पे माता गुजर कौर और छोटे साहिबजादों को रखा गया था। ये गुरुद्वारा जो है फतेहगढ़ साहिब, यहाँ पे छोटे साहिबजादों की शहीदी हुई थी। यहाँ पे उनको दीवारों में चिनवा दिया गया था। तो ये वहाँ पे गुरुद्वारा है। तो अब यहाँ से हम चल दिए हैं वापस फतेहगढ़ साहिब से। वापसी चल दी है दिल्ली की तरफ। तो अब यहाँ से चले हैं वापस मत्था टेक के। अभी तक हमने जो CNG इसमें डलवाई है वो डलवाई है लगभग 1700 रुपये की। और 1700 की CNG में से अभी इसमें पड़ी है लगभग 100-150 रुपये की CNG पड़ी है। और गाड़ी चल चुकी है ये 938। मतलब अगर ऑन एन एवरेज मानी जाए तो 2 रुपये किलोमीटर पड़ी है हमें ये। और कंफर्ट के मामले में अगर सिलेरियो की बात करी जाए तो थोड़ा मतलब ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो रास्ते में ना अभी मूड बना कि चलो कुछ पीते हैं, गर्मी हो रखी है। तो इससे भाई से ना सोडा बनवाया है। ये वाली जो बोतलें आती है कांच वाली बंटे वाली, देखो इसको, पहले मिलती थी, अब हमारे उधर दिल्ली NCR की तरफ नहीं मिलती है। तो ये अब भाई से बनवाया है। हाँ जी दोस्तों, तो अब पहुँचे हैं शाहबाद। और यहाँ से भूपेंद्र भाई ने बताया था कि मिठाई सस्ती मिलती है। और एक्चुअल में सच्चाई थी उनकी बात में। यहाँ पे जो गुलाब जामुन हमें मिले हैं बिल्कुल फ्रेश ताज़ा सॉफ्ट गुलाब जामुन।
वो मिले हैं हमें 150 रुपये किलो, और बर्फ़ी मिली है 250 रुपये किलो। बिल्कुल एकदम फ्रेश, और मतलब होती ना जो प्योर कह सकते हैं उसको, वो वाली चीज़। तो अब यहाँ से निकले हैं 3-4 किलो मिठाई लेके। इन्होंने इनवाइट किया होना ना गोल्डन हट वाले ने। ये आज फ्लैग मार्च किसान आंदोलन का कम से कम मेरे को लगता है 3 किलोमीटर लंबा जाम है। तो सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करो फार्मर्स की यार। हाँ जी दोस्तों, तो अब प्लान बनाया है हमारा लंच करने का, और अब जा रहे हैं मन्नत पे। चलो देखते हैं वहाँ पे क्या है खाने में। तो अब पहुँच गए मन्नत, चलिए अंदर खाना टेस्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारा मेन्यू कार्ड। खाना ऑर्डर कर दिया है और अभी खाना आया है। देखो फ़ोन पे लग रहे हैं दोनों के दोनों, कोई होश नहीं है इनको। तो ये मंगवा लिया खाना, सर्व कर रहे हैं पंडित जी हमारे। करो पंडित जी, सर्व करो। कुछ मिलाते हैं घी जैसे ना। आज मन्नत का रिव्यू थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा, बाकी चलो खैर इनका खाना वैसे अच्छा ही होता है। तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं आगे का सफ़र। CNG गाड़ी में बस एक यही दिक्कत होती है कि एवरेज तो अच्छी आती है, खर्चा भी कम आता है, पर रुकना थोड़ा सा ना 3-4 मिनट पड़ जाता है। हाँ जी, तो अब हम पहुंचने वाले हैं KMP। एक बार और CNG डलवा ली है, और ऑलमोस्ट 1150 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, और अभी है मतलब अराउंड लगभग 80-90 किलोमीटर है अभी घर, और देखते हैं। और ऑलमोस्ट सफ़र हमारा कंप्लीट हो चुका है। और मन्नत का आपको बता ही दिया है कि इस बार का रिव्यू अच्छा नहीं है। पंडित जी से फीडबैक जानना चाहते हैं कि पंडित जी कैसा फीडबैक आपको, मतलब मन्नत का पहली बार गए थे तो कैसा लगा? पहली रोटी अच्छी थी, सब्जी भी अच्छी थी, लेकिन बाद में जो रोटी आई वो काफ़ी क्वालिटी से कम थी। और भूपेंद्र को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। भूपेंद्र तो कह रहा कि साड़ा कहाँ ले आया। तो मन्नत वालों से भी एक गुजारिश है, अगर वो वीडियो उन तक पहुँचे तो वो भी इसको थोड़ा इम्प्रूव करें। बाकी ऑलमोस्ट मन्नत का खाना वैसे अच्छा ही होता है, आज पता नहीं क्यों नहीं था। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम पहुँचे हैं KMP कुंडली बानेसर पलवल, और अब यहाँ से जाएंगे गुड़गांव। ये है 60 किलोमीटर का है। सिलेरियो 120 और बड़ी स्मूथ चल रही है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं अब गुड़गांव, और टाइम हो गया है 5-12 घंटे लग गए हैं हमें, और बस अब घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। CNG हमारी जो टोटल जो हमने शुरुआत की थी, मतलब कितना जो कॉस्ट आता है सिलेरियो पे, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आया सिलेरियो पे फ्यूल का, वो अराउंड आया है 2500 के आसपास CNG पे, जिसमें गाड़ी चली है हमारी 1300 किलोमीटर। और इसके अलावा कंफर्ट की बात करें सिलेरियो की, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है, इतना ज़्यादा थकान नहीं हुई है। नींद है लेकिन थकावट वैसी नहीं है कि मतलब जैसे छोटी गाड़ी के हिसाब से हो जाती है। हाँ जी, तो फाइनली हमारी जर्नी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, और अपने घर पहुंचने वाले 5-7 मिनट में। तो कैसी रही जर्नी भूपेंद्र जी, आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं, मतलब जनता से शेयर करें लोगों से। बहुत बढ़िया रही, मज़ा आया, और स्पेशली ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव थी लेकिन अच्छी थी, रास्ते अच्छे हैं, ऐसा नहीं है मनाली की तरह। और पंडित जी आपका? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। चलो दोस्तों, तो मिलते हैं अगली ट्रिप में, जो कि हमारे पंडित जी ने हमें कमिटमेंट कर दिया वृंदावन की। तो देखते हैं वो अपनी कमिटमेंट कब पूरी करते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।